सबको जय मिस्टर, एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए, और इस कमेंट को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद को खाने के विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है। क्या जब कोई मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद एक मसीही व्यक्ति को देता है, क्या आप उसे खा सकते हैं या नहीं? या खा सकते हैं तो हम उसे कब खा सकते हैं और कब नहीं खा सकते हैं? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप समझ सको क्या प्रसाद को आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मैं प्रियो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सके। और जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। मैं प्रियो, चलिए हम बाइबल को देखते हैं कि इस बाइबल हमें इस विषय में हमें क्या सिखाता है और हमें किस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए। सबसे पहले हम बाइबल को पढ़ते हैं। प्रेरितों का उसका 15 अध्याय का 29 वचन में क्या लिखा है कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और बेविचार से दूर रहो। इससे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। प्रियो, वचन हमें सिखाता है मूर्तों पर किया हुआ बलिदान से आपको दूर रहना है, गला घोटे हुए मांस से आपको दूर रहना है और व्यभिचार से भी दूर रहना है, और तब जाकर के आपका भला होगा। लेकिन भी प्रियो, ये बातें यहीं पर समाप्त नहीं होती है। इस विषय को अब गहराई से आप समझना चाहते हैं तो एक जगह और मैं आपको पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 14 और 15 पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे यह कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर साफ साफ हमें सिखाता है कि मूर्ति पूजा से बचे रहो। अर्थात जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही पूजा करते हैं, अर्थात उनका विश्वास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन उन लोग मूर्ति पूजा नहीं करता। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है। और जो मूर्ति पर चढ़ाए गए जो प्रसाद है उसे भी आपको ग्रहण नहीं करना है मेरे प्रियो। और जब कोई व्यक्ति आपको प्रसाद देता है तो उसे आपको क्या करना है, वहाँ वो क्या चीज़ होते हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 19 से 21 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैं यह कहता हूँ क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दुष्ट आत्माओं के भागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में से साझी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, यह वचन साफ साफ कहता है, जो अन्य जाति जो लोग हैं, जो मूर्ति पर जो बलिदान चढ़ाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाते हैं। वो किसके लिए चढ़ाते हैं? तो दुष्ट आत्माओं के लिए। इन बातों को आपको समझना होगा। किस प्रकार से? मेरे प्रियो, मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उस मूर्ति को इंसानों ने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया, चाहे या मिट्टी से बनाया या पत्थर से बनाया, बांसुरी से ठोक ठोक के बनाए। वो इंसान निर्मित है, उसे परमेश्वर नहीं है, वो उसे इंसानों ने बनाया है। तो मूर्ति इंसानों ने बनाया है। अगर हम उस पर दंडवत करते हैं, उसका पूजा करते हैं, तो मूर्ति हमें वो कुछ नहीं देता है। लेकिन यहाँ जो क्या होता है,
उस मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती है। और जो अन्य जाति लोग मूर्ति को कुछ समझ करके, अर्थात मूर्ति को भगवान समझ करके, परमेश्वर समझ करके उसके आगे बलिदान चढ़ाते हैं या उसके आगे में कुछ प्रसाद उसको अर्पण करते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए नहीं है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका भगवान दुष्ट आत्मा, वो नहीं है, उस मूर्ति कुछ भी नहीं है। मूर्ति के पीछे जो है दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती है। और जो वो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो वो बलिदान चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाते हैं, वो दुष्ट आत्मा के लिए चढ़ाते हैं, वो दुष्ट आत्मा के लिए चढ़ाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तू परमेश्वर और दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप दुष्ट आत्मा के सहभागी हो और परमेश्वर के भी आप सहभागी हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, और जब भी तुम इस प्रसाद तुमको कोई देता है तो उसको ग्रहण मत करो प्रसाद समझकर। लेकिन मैं प्रियो, उन भाइयों ने जो मुझे कमेंट्स किया था, उनका कहना ये था कि जब कोई मंदिर में बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ जब भी प्रसाद बनता है या खाना बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, और वैसी बहुत ज़्यादा भोजन बनता है, चाहे खीर पूरी हो जाए या पूरी सब्जी हो जाए या चावल दाल, जो भी खाना बनता है मंदिर के अंदर में उस भगवान को, उस मूर्ति को चढ़ाने के लिए। तो उस भाई ने जो मुझे कमेंट्स किया, उनका कहना यह है, बहुत सारा भोजन बनता है, चाहे खीर पूरी बने या पूरी सब्जी बने, बहुत सारा खाना पकता है मंदिर के अंदर में, उसी में से थोड़ा सा लेकर के मूर्ति को जा गया, भगवान गया भोग लगाने के लिए, क्योंकि सारा खाना तो भोग नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा खाना लेकर के उसको भोग लगाते हैं। तो उनका कहना यह है कि जो खाना मूर्ति को भोग लगाया भगवान को, वो प्रसाद है, बाकी जो अंदर रखा हुआ है वो खाना है। तो क्या मुझे प्रसाद को नहीं लेना है? और जो मूर्ति के नाम से, जो प्रसाद के नाम पर जो बहुत सारा खाना बनाया है, क्या जब वो खाना हमारे घर में कोई हमें देने के लिए आता है या हमें कोई दे, तो क्या मैं वो खाना खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? इन बातों को मुझे वो कमेंट करके वो पूछ रहे थे, क्या मुझे वो से ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इस विषय पर मैं आपको बाइबल के अनुसार जो बताना चाहता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने और समझने का कोशिश करें। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, 27 से 28 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। ये लिखा हुआ है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यह तो मूर्ति को बलिदान की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले कारण और विवेक कारण उसे मत खाओ। मेरे प्रियो, ये वचन यहाँ पर हमें साफ साफ सिखाता है, सब कोई व्यक्ति कुछ भी आपको देता है खाने के लिए, चाहे आपको प्रसाद दे या मंदिर का कोई भोजन भी, कुछ भी आपको अगर जो खाने के लिए देता है, या आप अविश्वासियों घर में आप गए हैं, तो आपको जो भी खाने के लिए, चाहे वो प्रसाद ही क्यों ना हो, अगर आपको वो खाने के लिए परोसता है तो उसे आप खा लीजिए, उसे कुछ मत पूछिए क्या है नहीं है, उसे आप खा लीजिए। लेकिन अगर वही चीज को वो बोलता है, ये लीजिए भगवान पर चढ़ाया गया प्रसाद है, इसे आप खाइए, तो उसके बताने के कारण से आपको उसको नहीं खाना है, नहीं खाना है। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति अगर आपको बोलता है, लीजिए इस भोजन को आप ग्रहण कीजिए, इसे आप खाइए, तो आप वहाँ पर खा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, भोजन हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुँचाता है, भोजन हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुँचाता है। उस भोजन को या प्रसाद जो भी हो, खाने से भी या ना खाने से भी हमें कोई लाभ हानि होने वाला नहीं है, नहीं है। इसीलिए अगर जो कोई प्रसाद कह के आपको देता है तो उसे आपको ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आपको अनजाने में कोई दिया खाना, वो आपने खा लिया, उससे कोई हानि भी आपको नहीं है। इस स्थिति में आप उसे आप खा सकते हो और उस स्थिति में आप उसे
नहीं खा सकते हो। इसीलिए इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो प्रसाद को नाम पर जो भी देते हैं ना, लेकिन बलिदान की हमें वस्तु से आप दूर रहें। बलिदान की वस्तु से दूर रहें। किस लिए? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को बलिदान चढ़ाया जाता है, इसलिए आप उससे दूर रहें। और कोई भी प्रसाद अगर जो आप देता है, प्रसाद कह के आपको देता है, तो उसे आप ग्रहण ना करें। लेकिन अगर जो आपको चुपचाप दे के चला जाता है, तो आप उसे भोजन समझ के या मिठाई समझ के, जो भी समझ के आपको खाना होगा, आप खा लीजिए। उसमें कोई गलती आपका नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो भोजन प्रसाद है या भोजन है। कोई आपको दिया और आपने उसे खा लिया, इससे आपके कोई भी लाभ नहीं होगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, आप कुछ भी खाओ पी लो, लेकिन उस कुछ भी आपको हानि नहीं होगा। कोई भी आपके ऊपर में कोई जादू टोना भी आप पर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए हमारे ऊपर किसी भी काला जादू का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और उससे बड़ा है जो संसार में है। जो संसार की जितने भी देवी देवताएं को आप जानते हैं ना, सबसे महान हमारा परमेश्वर है। सबके ऊपर में हमारा परमेश्वर का अधिकार है। इसीलिए इस प्रसाद खाने के विषय में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिला होगा। अगर जो आपको जानकारी मिला है, आपको वीडियो पसंद आया है, कृपया करके हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में से आप शेयर जरूर करें, ताकि उन लोग भी सच्चाई को वो जान सके। परमेश्वर आप सबको इन वीडियो द्वारा आशीष दे।